के लिए कैलिफोर्निया अमेरिका का संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल को बताया है बीजेपी का एजेंट और संवैधानिक पद के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। मकर जाल में फंस गई है राज्यपाल अनुसुईया उइके, ये कवासी लखमा ने कहा। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, बड़ा आंदोलन होगा। तो कवासी लखमा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके का दिल्ली दौरे को लेकर के उन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल कर रही है, साथ ही बीजेपी का एजेंट भी करार दिया है। तो आरक्षण संशोधन विधेयक पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, जहां मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट बता दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर है राज्यपाल अनुसुईया उइके और आज उनके दौरे का तीसरा दिन। बीते दिनों उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। एक संविधान पद में बैठकर एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है। जब जिस दिन विधानसभा लगा था, एक 2 महीना 10 दिन हुआ था, उसको पाउट पेट दर्द हो रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, कभी लेटर लिखना, कभी टीवी में आना। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। राज्यपाल मकर जाल में फंसा हुआ है। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ गई है। रजनी, राज्यपाल का दिल्ली दौरा है और उस दौरे को लेकर के अब सवाल खड़े कर दिए कवासी लखमा ने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के एजेंट है वो। देखिए, काफ़ी बड़ा और तीखा हमला कवासी लखमा ने राज्यपाल पर किया है। हालांकि आरक्षण को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं, राजभवन में तकरीबन 15 दिन से विधेयक रुका हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन अब कवासी लखमा ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि राज्यपाल संविधान का मजाक उड़ा रही हैं, वो आरएसएस के दबाव में हैं, भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। तो ये तमाम गंभीर आरोप कवासी लखमा ने राज्यपाल पर लगाए हैं और कई ऐसी भी बातें कही गई हैं जिन पर बाद में राजनीति शुरू हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब विधेयक नहीं लाया गया था उस वक्त तक राज्यपाल बार बार ये कह रही थी कि विधेयक लाया जाए ताकि वो हस्ताक्षर कर सकें, लेकिन जब विधेयक लाया गया तो उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। भाजपा के एजेंट की तरह राज्यपाल काम कर रही हैं, मकर जाल में फंसी हुई हैं। ये कई गंभीर बातें जो हैं वो मंत्री कवासी लखमा ने कही है और अब इस पर देखना होगा कि ये इतने गंभीर जो आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका पक्ष जान लेते हैं। बहुत स्वागत है अमित चिमनानी जी आपका। राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट करार दिया, आपके एजेंट के तौर पर काम कर रही है क्या? किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी मुझे नहीं लगता कोई स्वीकार करेगा। और पहले तो कांग्रेस के नेताओं को खुद बताना चाहिए कि वो कवासी लखमा जी की जो टिप्पणी है उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं है। जहाँ तक बात आरक्षण की है तो कवासी लखमा जी आदिवासी समाज से आते हैं। जब वो अपने क्षेत्र में गए थे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। कवासी लखमा वापस जाओ के नारे लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि इन्होंने ही आदिवासी समाज का जो आरक्षण मिल रहा था उसे हाई कोर्ट में डिफेंड नहीं किया, फलस्वरूप आरक्षण चला गया। और उसके बाद 2 महीने तक कभी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, कभी तमिलनाडु के अध्ययन दल की बात करके ये लोग लटकाते रहे। और उसके बाद भी जब विधेयक इन लोगों ने पारित किया, विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने इनसे पूछा कि इसका आधार बता दीजिए, किसकी कितनी जनसंख्या आपने कैलकुलेट की है वो बता दीजिए। तो ये कहते हैं हम कुछ बताएंगे नहीं, हम किसी को कोई जवाब नहीं देंगे। ये लुका छिपी का खेल क्यों चल रहा है? आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर जहाँ पे हर वर्ग राज्यपाल के पास गया है, अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ओबीसी के लोग कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जनजाति समाज के भी कई रिप्रेजेंटेशन
राज्यपाल के पास गए हैं, सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन दिए गए हैं राज्यपाल को। तो सरकार ये सबसे बचने के लिए राज्यपाल के ऊपर टीका टिप्पणी करे, उसका जनता सब कुछ देख रही है, लेकिन सरकार का जिम्मा क्या है कि जनता को भी कन्विंस करे। कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ पूछ रहा है तो उसको कन्विंस कर ले, विपक्ष अगर कोई बात पूछ रहा है तो उसको भी जवाब दे दे। ये सब करने की बजाय रोज टीका टिप्पणी करना, कांग्रेस के नेताओं ने ठान लिया है। मुख्यमंत्री जी स्वयं हिंदू समाज के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, सतनामी समाज को अपमानित कर दिया। इनके अंबिकापुर के एक नेता ने आदिवासी समाज को जूठन चाटने वाला कह दिया। कवासी लखमा जी ने आज राज्यपाल जी के लिए ये बयान दे दिया। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता केवल बयानबाजी ही कर रहे हैं। बिल्कुल जान लेते हैं क्या काम करना पक्ष है कांग्रेस का भी, वो भी जान लेते हैं अमित चमनानी जी। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सुशील जी आपका भी। सुशील जी, जिस तरह से अमित चमनानी जी ने आरोप लगाए हैं उनका तो जवाब दीजिएगा, साथ ही कवासी लखमा जी ने जो आरोप लगाए हैं राज्यपाल पर, उससे कितने ज्यादा सहमत? कवासी लखमा जी के ने जो कहा है उससे हम अक्षरशः सहमत हैं। यदि विधानसभा ने कोई विधेयक पारित करके भेजा है तो राज्यपाल को जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत ही काम करना चाहिए। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है जो राज्य सरकार से 10 सवाल करे। राज्य सरकार विधेयक वापस करके विधेयक के साथ में राज्य सरकार से उसमें क्वेरी कर सकती है। सिर्फ सवाल करने का कहाँ परंपरा है? एक नजीर दिखा दिया जाए, एक संवैधानिक व्यवस्था बता दी जाए। दूसरी बात, राज्यपाल बोलती मैं इस बिल के बारे में प्रधानमंत्री से बात करूंगी, गृह मंत्री से बात के बारे में बात करूंगा। संविधान में किसी भी विधानसभा में पारित विधेयक के बारे में राज्यपाल को यह अधिकार कहाँ से मिला? तो जाके प्रधानमंत्री से सलाह करेंगी, गृह मंत्री से सलाह करेंगी। राज्यपाल को यह अधिकार है कि उस बिल को राष्ट्रपति के पास में भेज सकती है सलाह लेने के लिए, उनकी अनुमति लेने के लिए, उनकी जानकारी में देने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है, सर्वसम्मति से पारित किया है, राज्यपाल को उसमें किसी भी प्रकार की शंका है तो उस विधेयक के साथ में अपने सवालों को राज्य सरकार को भेजना चाहिए। सिर्फ सवालों की प्रश्नावली आप भेज रही है, ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो 2012 में विधेयक बनाया था, कानून बनाया था, उसमें लूप होल था और उसके कारण राज्य कोर्ट में यह विधेयक वापस हो गया। इन्होंने 2 कमेटियों के बारे में कोर्ट से छुपाया, इनकी मंशा में खोट थी। हमारी सरकार ने 76% आरक्षण दिया है। यह कांग्रेस सरकार को श्रेय मिले इसलिए राज्यपाल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। और छत्तीसगढ़ का एक सर्व समाज के लोग इस बात को जान गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ में, कभी ईडब्ल्यूएस के साथ में राजभवन जाते हैं, बोलते हैं कि इसमें हस्ताक्षर न करें। ये भारतीय जनता पार्टी की पोल है। इनकी आदिवासी विरोधी चरित्र सामने आ रहा है, इनका ओबीसी विरोधी चरित्र सामने आ रहा है, इनका एससी विरोधी चरित्र सामने आ रहा है। एसटी वर्ग के आरक्षण को इन्होंने 16 से 12 कर दिया था, हमारी सरकार ने 12 से फिर बढ़ा के 13 किया है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। हमारी सरकार ने 32% आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जनजाति के लिए की। हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों के लिए भी 4% के आरक्षण की व्यवस्था की है। 27% पहली बार इस आरक्षण की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के लिए हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि भूपेश बघेल ने तो क्रांतिकारी कदम उठा लिया है, अब इसको कैसे रोका जाए, राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्यपाल के पहलू में भारतीय जनता पार्टी जाके छिप गई है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो गया है। भारतीय और स्वाभाविक है यदि किसी भी संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति का यह पहला दायित्व होता है कि उस संवैधानिक पद के मर्यादा की रक्षा करे। यदि राज्यपाल राजनीति कर रही है तो हम तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम तो पूरे सवालों को खड़ा करेंगे। राज्यपाल भी तो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी भी आज राज्यपाल बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल बनने के बाद उनको उसके हितों के बजाय राज्य के हितों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, राज्य के हितों का ध्यान रखना चाहिए था। क्या इस पर पक्ष है? अमित चमनानी जी से जान लेते हैं। रजनी हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। रजनी, आप सवाल पूछेगा। जी देखिए, लगातार तो बयान आते ही रहे हैं, पॉलिटिकल बयान भी आते रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी से है और सवाल यही है कि एक और बात कवासी लखमा ने कही है कि आरएसएस राज्यपाल को गुमराह कर रही है। क्या कांग्रेस भी ये मानती है कि भाजपा के साथ साथ आरएसएस भी इस आरक्षण विधेयक में कहीं ना कहीं मौजूद है और उसकी वजह से आरक्षण विधेयक रुका हुआ है राजभवन में? सवाल पूछने का कारण यह है कि आरएसएस के नेताओं ने लगातार बयान दिया है धर्मी जी कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। अब उनके बयान के बाद में कोई राज्य सरकार सर्व समाज के आरक्षण लेके आएगी तो स्वाभाविक है कि आरएसएस उसमें कहीं न कहीं पलीता लगाने की कोशिश करेगी। ये वही किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिलके
राज्यपाल से हस्ताक्षर करने को मना कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, यदि कोई क्वेरी है, इस विधेयक में कोई दिक्कत है, राज्यपाल विधेयक को वापस करें, विधेयक के साथ सवाल जोड़ के भेजे। अकेले सवाल भेजने का कौन सा संवैधानिक प्रावधान है? मैं भारतीय जनता पार्टी, राजभवन दोनों से सवाल करता हूं कि एक नजीर बता दे या एक बताए संविधान में कहाँ प्रावधान है कि बिना विधेयक के सवाल पूछ सकते हैं राज्यपाल। दूसरी बात, प्रधानमंत्री से चर्चा करने का उनको कौन सा अधिकार किसने दिया है इसी विधेयक के बारे में? जो विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है उसके बाद बिल्कुल, तो जान लेते हैं कि आखिरकार क्या बीजेपी का स्टैंड। एक बार अमित चिमनानी जी से जान लेते हैं। अमित चिमनानी जी, जो आरोप लगा रहे हैं सुशील जी, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मति कांग्रेस के नेताओं की विस्मृत हो गई है। वो चिल्ला के सोचते हैं कि जो चिल्ला के बोला जाता है वो सच मान लिया जाता है। राज्यपाल का हमने ऐसा कोई बयान नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण के विषय पर प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से बात करूंगी। आज कांग्रेस को झूठ बोलने की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके की कहावत को चरितार्थ करना है कांग्रेसी नेताओं को। आरक्षण छीना खुद है, आधी अधूरी तैयारी खुद की है। राज्यपाल ने बहुत ही सामान्य 10 सवाल किए। अरे टीवी चैनल में इतना चिल्लाने की जगह उनकी जानकारी दे देते। अगर आपको आरक्षण लागू करवाना था तो आरक्षण इनको खुद को लागू नहीं कराना है। पहले ये कोर्ट में हार गए, उसके बाद आधी अधूरी तैयारी से विधानसभा में पारित करवाया, उसके बाद राज्यपाल को बिना जानकारी के विधेयक दे दिया और कह रहे हैं कि साइन करिए। फिर राज्यपाल जानकारी मांग रही है तो दे नहीं रहे हैं। तो आरक्षण लटका कौन रहा है? कांग्रेस, क्योंकि ये चाहते नहीं। 58% भी ये जानबूझ करके कोर्ट में हार गए क्योंकि इनको नौकरियां न निकालनी पड़े, नौकरियां देनी न पड़े। ये चिल्लाते रहेंगे, कभी ये भाजपा को बोलेंगे, कभी आरएसएस को बोलेंगे, कभी राज्यपाल को बोलेंगे। अरे सरकार है आपकी, आपको आरक्षण लागू करवाना है तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को देने में? अरे उसको तो जनता को बताना चाहिए। हर वर्ग में असंतोष है, जनजाति समाज, जाति समाज के लोग, आपकी खुद की कांग्रेस पार्टी के लोग। कांग्रेस पार्टी के लेटर पैड पर राज्यपाल के पास ज्ञापन गया है कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, जो विधेयक कांग्रेस ने पारित किया उससे हम सहमत नहीं है, इसको बढ़ाइए। कांग्रेस के लोग खुद राज्यपाल के पास गए हैं। तो आप बीजेपी और आरएसएस को कोसने से पहले अपने लोगों को तो समझा लीजिए कि आपने विधेयक ठीक पारित किया है। बिल्कुल, तो विधेयक को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। तमाम बातें साझा करने के लिए अमित चिमनानी जी आपका, सुशील जी आपका बहुत धन्यवाद है। रजनी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बात चीन में आफत